जय श्री स्वामीनारायण। मंदिरम सनातनम। आज यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। एक जमीन पर मंदिर या मस्जिद बनाने के लिए लड़ाई होती है तो उसका केस 134 साल तक चलता है और ऐसा होता है भारत जैसे देश में जहां आधे से अधिक आबादी हिंदुओं की ही है। तो सोचो तब क्या होगा जब मंदिर एक ऐसे देश में बनाया जाए जो पूरी तरह से मुस्लिम देश हो, वहीं के लोग वहीं की जमीन पर हिंदू मंदिर बनाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूएई में बने हिंदू मंदिर के बारे में। यूएई एक ऐसी कंट्री है जो अपने धर्म के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह एक पूर्ण रूप से मुस्लिम कंट्री है और यहाँ एक हिंदू मंदिर है। कैसे यहाँ की सरकार मंदिर बनाने के लिए तैयार हुई, किसने मंदिर के लिए इतनी जमीन दी और क्या कुछ खास है इस मंदिर में, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके इतिहास के बारे में कि यूएई में हिंदू मंदिर बनाने का ख्याल आया किसके दिमाग में। तो स्वामी महाराज ने 1997 में यूएई की यात्रा की। तब इन्होंने अबू धाबी में एक मंदिर की कल्पना की जो देशों, संस्कृतियों और धर्मों को एक साथ करीब लाएगा। फिर इन्होंने यूएई की गवर्नमेंट से इसकी मांग की। अगस्त 2015 में यूएई की सरकार ने भूमि प्रदान करने के निर्णय की घोषणा की। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और यूएई के सशस्त्र बल ने उप सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मंदिर के लिए जमीन उपहार में दी। अगर सबसे बड़ा सहयोग किसी का है तो मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का है। प्रेसिडेंट ऑफ यूएई की पूरी गवर्नमेंट ने कितने बड़े दिल से करोड़ों भारतवासियों की इच्छा को पूरा किया है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल को जीत लिया। फिर 10 फरवरी 2018 को BAPS प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति भवन में शेख मोहम्मद और भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पूरे शाही परिवार और 250 से अधिक स्थानीय नेताओं की उपस्थिति में भारत और यूएई के नेताओं की उपस्थिति में भारत और यूएई द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि मंदिर एक पवित्र स्थान होगा जहां मानवता और सद्भाव एकजुट होंगे। और फिर मंदिर के लिए शिला पूजन मतलब कि प्रथम पत्थर अभिषेक की प्रार्थना 11 फरवरी 2018 को हुआ। 20 अप्रैल 2019 को BAPS के आध्यात्मिक नेता महंत स्वामी महाराज की उपस्थिति में भारत और यूएई के मेहमानों और अधिकारियों की उपस्थिति में राजदूत नवदीप सूरी ने यूएई सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा, यह हमारे राष्ट्रीय, हमारी संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच एक पुल होगा। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच समझौता भी हुआ, मंदिर बनाने के लिए परमिशन भी मिली और मंदिर के लिए जमीन भी उपहार में ही मिली। अब बात आती है मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, क्या डिजाइन रखा गया मंदिर की बिल्डिंग का, किस मटेरियल का यूज किया गया मंदिर निर्माण के लिए, कौन है वो व्यक्ति जिसकी देखरेख में यह मंदिर बनाया गया। तो चलिए जानते हैं। तो मंदिर का निर्माण 27 एकड़ मतलब कि 27 एकड़ की भूमि पर दिसंबर 2019 को शुरू हुआ। यह साइट अबू मुरी खास में स्थित है जो दुबई अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहबा के पास है। मंदिर के निर्माण के लिए भारत के उत्तरी राजस्थान से टनों गुलाबी बलुआ पत्थर अबू धाबी भेजा गया। उत्तरी भारतीय राज्य राजस्थान के टिकाऊ पत्थरों को 50 डिग्री सेल्सियस 122 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चिलचिलाती गर्मी के तापमान का सामना करने की
क्षमता के लिए चुना गया, क्योंकि यूएई में भी तापमान इतना ही होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पत्थरों को भारत से ही भेजा गया था और मंदिर के निर्माण के लिए संगमरमर का उपयोग किया गया। इस संगमरमर को इटली से मंगवाया गया था। कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए नए कंक्रीट का मिश्रण में फ्लाई ऐश का प्रयोग किया गया था। इस मंदिर को पूरी तरह से डिजिटल मॉडलिंग और भूकंपीय सिमुलेशन से गुजरने वाले पहला हिंदू मंदिर यूएई में बनाया गया। ये तो बात हुई कि मंदिर को किस मटेरियल से बनाया गया और मटेरियल। अब जानते हैं कि मंदिर के अंदर क्या कुछ खास है। अबू धाबी उपासना स्थली नहीं है, ये मानवता की सांझी विरासत का शेयर्ड हेरिटेज का प्रतीक है। अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इसमें 10,000 लोग आ सकते हैं। मंदिर की ऊंचाई 32.92 मीटर यानी कि 108 फीट, लंबाई 79.86 मीटर यानी कि 262 फीट और ऊंचाई 54.86 मीटर यानी कि 180 फीट है। 2 गुंबद और 7 शिखर यूएई में 7 इमारत का प्रतीक है। 12 समरन और 402 स्तंभ। इसमें बलुआ पत्थर की इमारत की पृष्ठभूमि में संगमरमर की कारीगरी है। यह मंदिर भारत में कुशल कारीगरों द्वारा तराशे गए पत्थर के 25,000 से अधिक टुकड़ों से बनाया गया है। प्रत्येक पत्थर के टुकड़े में रामायण, शिव पुराण, भागवत पुराण, महाभारत की कहानियों की नक्शी की गई है। इस मंदिर में सद्भाव का गुंबद 5 प्राकृतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ के पत्थरों में घोड़ों और ऊंट जैसे जानवरों की कारीगरी भी करी हुई है, जो यूएई की संस्कृति को दर्शाती है। यह मंदिर पूरी तरह से कार्यात्मक, सामाजिक, संस्कृति और आध्यात्मिक परिसर के हिस्से के रूप में पारंपरिक हिंदू मंदिर के सभी पहलुओं और विशेषताओं को शामिल करेगा। मंदिर परिसर में एक प्रार्थना कक्ष, सीखने के लिए क्षेत्र, बच्चों के खेलने के लिए क्षेत्र, विषयगत उद्यान, पानी की सुविधाएं, एक फूड कार्ट, एक बुक शॉप और एक गिफ्ट शॉप भी शामिल किया गया है। मंदिर की नींव में सेंसर है और भूकंप गतिविधि, तापमान भिन्नता और दबाव परिवर्तन पर डेटा प्रदान करने के लिए पूरे मंदिर में 350 से अधिक सेंसर लगाए गए हैं। मंदिर परिसर में एक फूड कार्ट बनाया गया है, जिसमें बेंच, टेबल और कुर्सियां सब कुछ प्लास्टिक का बनाया हुआ यूज ना करके लकड़ी का बनाया गया है, ताकि ये थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बन सके। यहाँ एक झरना भी है जो 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के स्रोतों का प्रतीक है। इस मंदिर में स्वामी नारायण, अक्षर पुरुषोत्तम, राधा कृष्ण, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, शिव परिवार जिसमें कि शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय, वेंकटेश्वर, जगन्नाथ और अयप्पा की मूर्तियां बनाई गई है। सांस्कृतिक विविधता और शांति को बढ़ावा देने के लिए यूएई की पहल के हिस्से के रूप में सरकार ने सितंबर 2019 में एक समारोह आयोजित किया गया और आधिकारिक तौर पर मंदिर में 17 अन्य पूजा घरों को कानूनी दर्जा दिया गया। अप्रैल 2019 में शिलान्यास समारोह के दौरान सामुदायिक विकास विभाग के अध्यक्ष मुगीर खामिस अल खैली ने कहा कि मंदिर की आधारशिला रखना यूएई की सहिष्णुता और बहुलवाद के परिदृश्य को दर्शाता है। संस्थापक पिता स्वर्गीय शेख जायद हमेशा मानते थे कि विभिन्न धार्मिक विश्वासों और राष्ट्रों के लोगों के बीच सह अस्तित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने का एकमात्र तरीका है। मंदिर में यूएई के मूल निवासी ऊंट, ऑरिक्स, बाज जैसे जानवरों की नक्शी है। इसमें अरब, मिस्र, मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं के 14 चित्रण भी है। नक्शी का अवलोकन करते हुए यूएई सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नहयान मुबारक अल नहयान ने कहा कि शिल्प कौशल अद्भुत है। यह स्थान वैश्विक सद्भाव फैलाने में मदद करेगा। मई 2023 में 30 देशों के राजदूतों की यात्रा के दौरान जापान के राजदूत अकियो इसोमाटा ने कहा कि मुझे नक्शी से सहिष्णुता का दर्शन दिखाई देता है।
जनवरी 2024 में 42 देशों के राजनयिकों ने मंदिर का दौरा किया। यूके के उप राजदूत जोनाथन नाइट ने कहा कि इतने सारे अलग अलग धर्म एक साथ आकर कुछ ऐसा बना रहे हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों तक चलेगा। अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन 14 जनवरी 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। यह मंदिर के निर्देशक मंडल का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी ईश्वर चरण दास और स्वामी ब्रह्म विहार दास के निमंत्रण के बाद हुआ। सनातनं महन्त स्वामी निर्मितं तो कुछ इस तरीके से बना था पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर UAE में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर दोबारा।